हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन, ग्रुप ऑफ कॉलेज बनारे ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। पिछली 3 वीडियो में हमने अध्ययन किया था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता नामक कविता का, जो हमारी उन 3 वीडियो में भी कवर नहीं हो पाई थी। तो अगला चौथा वीडियो, जिसमें मनुष्यता नामक कविता का पूरा सारांश हो जाएगा, यानी इस वीडियो में मनुष्यता संपूर्ण हो जाएगी और थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, इन कविताओं में गुप्त जी ने मनुष्यों में मनुष्यता जगाने के उपदेश दिए हैं और साथ ही मनुष्य को परोपकारी, एक दूसरे के लिए मरने के लिए, जीने के लिए बताया है। इनकी लास्ट कविता है, उन्होंने कहा मनुष्यता नामक कविता में कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके लगातार चलते रहने का उपदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए उन्हें साहस पूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भेदभाव को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए और आपसी भाईचारे को कभी भी कम नहीं होने देना है। हमारी सार्थकता तभी सिद्ध होगी, अरे हमारी सार्थकता तो सभी तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। ऐसा करने पर ही हम सभी मायनों में मनुष्य कहलाने के लायक हैं। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भावों को मन में रखकर हंसी खुशी जीवन जीने का संदेश दिया है। जैसे कहा, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यानी हम सार्थक तभी होंगे, हमारा यह उद्देश्य, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य तब सिद्ध होगा जब हम तारते हुए, अपना भला करते हुए दूसरों का भला करते चलें। अरे मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, जो मनुष्य के लिए जीता है। दोस्तों, यह मनुष्यता नामक कविता यहाँ पूर्ण होती है। अब हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने बुंदेलखंड में जन्म लेकर इस धरा को धन्य किया है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी आदि विषयों की शिक्षा ली। दोस्तों, गुप्त जी एक राम भक्त कवि थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। गुप्त जी ने अपनी कविताओं द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का अथक प्रयास किया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान का भाव दिखाई देता है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। साकेत, यशोधरा उनके महाकाव्य हैं। दोस्तों, भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी और सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मान किया। तो दोस्तों, राष्ट्र कवि की उपाधि सभी कवियों को नहीं मिलती, जिसमें वास्तव में राष्ट्रीयता के भाव होते हैं, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने में और पुरुषार्थ को सफल करने के लिए एक विशेष गुण उपलब्ध होते हैं। उन्हीं के लिए राष्ट्रीय उपाधि और राष्ट्र कवि की उपाधि मिलती है। दोस्तों, साकेत महाकाव्य अपने आप में एक अमूल्य निधि है। जिस प्रकार से रामचरितमानस में राम और सीता को महान नायक और नायिका माना है,
उसी प्रकार से साकेत महाकाव्य में लक्ष्मण और उर्मिला को नायक और नायिका मानकर उनके चरित्र का बहुत ही मार्मिक बखान किया है और साकेत में उर्मिला को सीता और श्रुतकीर्ति और मांडवी की अपेक्षा बहुत ही दुखी और त्यागी सहनशील बताया है। तो इनकी सभी रचनाओं में सभी कृतियों में ओजता, मनुष्यता, परित्यागता, परोपकार जैसे विभिन्न गुणों का समावेश है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।